रंग बिरंगी तितलियां खुली फिजाओं में उड़ती हुई, फूलों पे बैठती, बेशुमार खूबसूरत रंग लिए नज़रों को कितनी भली मालूम होती हैं। तितलियां हशरातुल अर्ज़ की हज़ारों इक़साम में से एक हैं। आपने तितलियों को उड़ते हुए तो देखा होगा, इनको पकड़ने की कोशिश भी की होगी। क्या आप ये भी जानते हैं कि ये पैदा होने से बड़ा होने तक ज़िंदगी से मौत का सफ़र कैसे तय करती हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। तितलियां अपनी ज़िंदगी का आगाज़ छोटे छोटे अंडों में करती हैं। एक मादा तितली गर्मियों में हज़ारों की तादाद में मिल्कवीड यानी शीरे गया एक किस्म का पौधा जिससे दूधनुमा रस निकलता है, इस पर अंडे देती हैं। अंडे रंग में सफ़ेद और साख्त में बेज भी होते हैं। उनमें छोटे छोटे ग्रूव्स यानी नालियां होती हैं जो इनके चारों इतराफ में होती हैं। 4 दिन के बाद अंडे हैच यानी अंडे सेने का अमल शुरू हो जाता है। हर अंडे में एक कैटरपिलर यानी सुंडी होती है। ये सुंडी अंडे में एक सुराख करती है। ये भूखी प्यासी होती या होता है, ये अंडे के खोल को खा जाते हैं और फिर ये इन्हीं शीरे गया यानी मिल्क वीड्स के पत्तों का रस चूसते हैं जहां ये अंडों की सूरत में पैदा होते हैं। ये सारा दिन इन पत्तों के रस को चूसते रहते हैं। एक बड़ी सुंडी के सारे जिस्म पर जर्द, सफ़ेद और काले रंग की पट्टियां होती हैं जो परिंदों को खबरदार करती हैं। परिंदे सब्ज रंग के कैटरपिलर को खाते हैं लेकिन धारीदार को नहीं, क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। ये जहर वो मिल्कवीड के पत्तों से हासिल करते हैं जिनसे वो खुराक हासिल करते रहते हैं। पत्तों का रस कैटरपिलर के मुंह के जायके को बुरा बना देता है। सुंडी या सुंडा बहुत जल्द बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी बाहर की जिल्द इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती। फिर इसकी जिल्द सख्त हो जाती है और टूटकर गिर जाती है। जब सुंडी या सुंडा बड़ा हो जाता है तो फिर जिंदगी की एक नई मंजिल की तरफ रवां दवां होता है। सुंडी या सुंडे की नई जिल्द मुलायम और लचकदार होती है। इसी तरह ये जिल्द 4 से 5 मरतबा बदलती है और इसको मोल्टिंग कहते हैं। जब इन सुंडियों को अंडों से निकलते हुए 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो इनका साइज मुकम्मल हो चुका हुआ होता है और ये अक्सर पत्तों या दरख्तों की शाखों से लटके रहते हैं और फिर आखिरी बार इनकी जिल्द टूटती है। इस जिल्द के नीचे एक सख्त होल होता है जिसको प्यूपा कहते हैं। इसका रंग सब्ज और सुनहरा होता है। ये प्यूपा इस कैटरपिलर या सुंडी को अपने अंदर महफूज रखता है। अब ये कैटरपिलर सुंडी या सुंडा प्यूपा के अंदर अपना आप डालता है और तितली में तब्दील हो जाता है। इस सारे अमल को 10 दिन दरकार होते हैं। प्यूपा टूट जाता है और खूबसूरत तितली बाहर आ जाती है। तितली के पर बंद होते हैं और ये नरम और गीले होते हैं, लेकिन ये जल्द ही सूख जाते हैं और कदरे सख्त हो जाते हैं। अब खूबसूरत तितली उड़ने के काबिल हो जाती है। तितली फूलों का रस चूसती है। इस जूस को नेक्टर कहा जाता है। तितली की जुबान लंबी होती है और ये जूस पीने में इसकी मदद करती है। फिजा के मौसम में सर्दी बढ़ने लगती है और तितली सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मर जाती है। इसीलिए ये एक लंबी प्रवास का इरादा कर लेती है। तो सर्द इलाकों से लाखों की तादाद में तितलियां प्रवास करके गर्म इलाकों में पहुंच जाती हैं। फिर ये दरख्तों पर बसेरा करती हैं और सर्दी की वजह से लंबी नींद यानी इश्ता करती हैं और सो जाती हैं। इस अमल को हाइबरनेशन कहते हैं। जब तितलियां ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती हैं, उस वक्त इनके जिस्म धीरे धीरे काम करते रहते हैं और जो तवानाई उन्होंने जमा कर रखी होती है उसको इनका जिस्म बचा कर रखता है। दौरान नींद ये कुछ भी नहीं खा सकती। इनके जिस्म में जमा शुदा चर्बी इनको जिंदा रखने में मदद फराहम करती है
जब बहार आती है और मौसम गर्म होने लगता है तो तितलियां ख्वाबे खरगोश से जाग जाती हैं। फिर फूलों से दोस्ती हो जाती है और ये अपना सफ़र शुमाल की जानिब शुरू कर देती हैं। बहार के मौसम में तितलियां अंडे देती हैं। ये फिर सारे उसी अमल को दोहराती हैं और ये नई तितलियां भी इस मौसम में शुमाल की जानिब सफ़र करती हैं। जब ये सफ़र ख़त्म करती हैं तब ये और अंडे देती हैं। इन अंडों से फिर और कैटरपिलर्स बनते हैं। बेशुमार अंडे देने के बाद ये तितलियां मर जाती हैं। जो तितलियां बहार और गर्मी में अंडे देती हैं उन्हें जुनूब में सफ़र करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उनकी ज़िंदगी दोबारा शुमाल में ही शुरू होती है। तो ये थी तितलियों की ज़िंदगी और ज़िंदगी से इख्तिताम तक की कहानी। तितली को इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं और ये हशरातुल अर्ज़ में शामिल है।